नमस्कार। हाजिर हूं मैं सिंपली सियासत के नए एपिसोड के साथ, नए मुद्दे के साथ, नई कहानी के साथ। और आज की कहानी है सत्ता और सरकार से नाराज नौजवानों की। आज की कहानी है लगातार 3 साल से नौकरी की परीक्षा के लिए इंतजार कर रहे नौजवानों की। और आज की कहानी है वर्चुअल दुनिया में अपनी आवाज़ बुलंद करके एक नया रिकॉर्ड कायम करने वाले नौजवानों की। जी हाँ, वर्चुअल दुनिया में इन नौजवानों ने एक नया रिकॉर्ड कायम किया है। वर्चुअल दुनिया में इन नौजवानों ने अपनी आवाज़ का सिक्का ऐसा जमाया है कि आईटी सेल वाले भी पानी भर रहे हैं। आईटी सेल वाले भी समझ नहीं पा रहे हैं कि इनकी आवाज़ को कैसे रोका जाए। सत्ताधारी पार्टी के यूट्यूब चैनल पर कमेंट बॉक्स को ब्लॉक कर दिया गया है, कमेंट बॉक्स में को डिसेबल कर दिया गया। बावजूद इसके इन नौजवानों की आवाज़ देश के सामने है, दुनिया के सामने है। ये नौजवान लगातार चैट बॉक्स में अपनी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं, तरह तरह के नारे वहाँ उछाले जा रहे हैं, वहाँ गाली गलौज का भी सिलसिला है। इसके अलावा ये नौजवान डिसलाइक के जरिए अपनी बात को सामने रख रहे हैं। एक नया जो वर्चुअल दुनिया में जिस तरीके का आंदोलन हो सकता है, उस आंदोलन से अपनी आवाज़ को कान में तेल डालकर सोने वाली सरकार को जगाने की कोशिश कर रहे हैं ये नौजवान। इन नौजवानों ने अपनी भरसक कोशिश की है कि इनकी आवाज़ देश और दुनिया के सामने पहुँचे, इनकी आवाज़ सत्ता के कानों तक पहुँचे। इन नौजवानों ने सोशल मीडिया पर कई तरह के नारे बुलंद किए हैं। उन नारों से इस वक्त बेरोज़गारों की आवाज़ बहुत तेज़ बुलंद हो रही है। ये नौजवान लगातार कई तरह के नारे गढ़ रहे हैं। भाषण नहीं, रोज़गार प्रदान करें, मैं भी बेरोज़गार, रोज़गार दो, फेकू सिंह, स्टूडेंट पावर, युवा हल्ला बोल, देश बेहाल, बीजेपी मालामाल, बीजेपी रिच ऑल पुअर्स, अंबानी को हमारा पैसा क्यों दिया तूने। तो रिया नहीं नौकरियां चाहिए, और रिया नहीं नौकरियां चाहिए, इसको लेकर उन्होंने एक बड़ी लंबी कविता लिख दी है। इस वक्त हमारे स्क्रीन पर आप देख सकते हैं इस लंबी कविता में किस तरीके से स्टूडेंट्स ने अपनी आवाज़ को, अपनी पीड़ा को सामने रखा है। तो ये तरह तरह से अपनी बातें कर रहे हैं, बावजूद इसके इस वक्त इनकी आवाज़ सुनी नहीं जा रही है। और इनकी चिंता यही है कि जिस तरीके से नीट और जेईई के एग्ज़ाम को लेकर इनकी छात्रों की आवाज़ नहीं सुनी गई, उसी तरह से इनकी आवाज़ को भी नज़रअंदाज किया जा सकता है। लेकिन इस बार ये छात्र और ये अभ्यर्थी पूरी तैयारी के साथ आए हैं। और ये मैं आपको बता दूं, ये अभ्यर्थी हैं रेलवे का एग्ज़ाम और एसएससी के जो बी और सी ग्रेड के जो एग्ज़ाम नहीं लिए जा रहे हैं। सरकार इन एग्ज़ाम्स को होल्ड पे रखी हुई है और लंबे समय से होल्ड पे रखी हुई है। इसको लेकर इन छात्रों का विरोध है और इसीलिए ये लगातार अपने इस विरोध को सोशल मीडिया पर और इस तरह के प्लेटफॉर्म पर दर्ज करा रहे हैं। लगातार कुछ हैशटैग्स को ट्रेंड कराया जा रहा है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि अब इन छात्रों को पढ़ाने वाले टीचर्स जो वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर इनको पढ़ाई कर रहे थे, इनकी कोचिंग कर रहे थे, वो टीचर्स भी इनके साथ आ गए हैं। और ये वो टीचर्स आजकल कोर्स स्टडी पढ़ा नहीं रहे हैं, उसको कोर्स स्टडी की जगह ये टीचर्स आजकल इन छात्रों को संघर्ष के लिए प्रेरित कर रहे हैं। कुछ मास्टर साहब तो इतने गुस्से में हैं कि वो उनको हथियार उठाने की ताकीद भी कर रहे हैं। एक ऐसा ही एक छोटा सा क्लिप मैं आपके लिए पेश कर रहा हूँ, जरा उनको सुन लीजिए। वैसे ही मोदी जी इतना जान लो कि अगर देश को नहीं झुकने देना है ना, तो इस युवा को अपने साथ लेकर चलना है। नहीं तो वो दिन दूर नहीं कि जिस वजह से आपने जम्मू कश्मीर को ब्लॉक किया है ना, उधर से यहां पर हर युवा कलम छोड़ के AK-47 पकड़ लेगा। सुनते हुए बहुत बुरा लग रहा होगा, मुझे कहते हुए बहुत बुरा लग रहा है, लेकिन कटु सत्य है ये। तो ये है मास्टर साहब का गुस्सा। लेकिन गुस्से की बात और है, सवाल तो ये है कि हथियार और हिंसा के बल पर किसी समस्या का समाधान नहीं हो सकता। समाधान तो संघर्ष से ही निकलेगा। तो कुछ समझदार जो होशियार मास्टर साहब हैं वो संघर्ष का रास्ता बता रहे हैं, और वही उन्हीं का रास्ता बताया हुआ है कि वर्चुअल दुनिया में ये छात्र इस वक्त अपनी आवाज़ बुलंद कर सकते हैं। अगर माहौल सामान्य होता, अगर माहौल कोरोना से मुक्त होता, तो निश्चित रूप से ये छात्र इस वक्त सड़कों पर आकर अपना आंदोलन तेज कर रहे होते। और इस पूरे घटनाक्रम में सबसे दुखद पहलू ये है कि छात्रों के साथ एक छल भी सामने आ रहा है। आरआरबी एनटीपीसी वैकेंसी निकाली गई थी लोकसभा चुनाव के बिल्कुल पहले। 2019 में चुनाव हुए थे, उससे कुछ ही हफ्ते पहले 90,000 प्लस जॉब्स की वैकेंसी निकाली गई। देश के करोड़ों युवा इस एग्जाम के लिए अपीयर होने वाले थे। 2.8 करोड़ फॉर्म्स भरे गए थे और इन सभी छात्रों से 500 रुपए लिए गए, ये कह के कि आपको 400 रुपए लौटा दिए जाएंगे। तो आप मल्टीप्लाई कर लेना, मेरी मैथ्स इतनी अच्छी नहीं है। 2.8 करोड़ इंटू 500 कितना होता है। तो अगर सरकार को रेवेन्यू ही जनरेट करना था, तो क्या उन्हें केवल बेरोजगार छात्र मिले थे इस रेवेन्यू को जनरेट करने के लिए? दूसरे सोर्सेज से टैक्स इतना कम हो गया है कि अब बेरोजगार लोगों से टैक्स जमा कराया जाएगा। तो
2.8 करोड़ छात्रों को आज दिन तक 1.5 साल बाद भी यह पता नहीं है कि उनका एग्जाम कब कंडक्ट करवाया जाएगा। मानता हूं कि कोविड-19 सिचुएशन चल रही है, इतने लोगों का एग्जाम कंडक्ट करवाना अभी पॉसिबल शायद नहीं होगा या बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन सरकार कम से कम डेट तो बता सकती है। जब दूसरे सभी एग्जाम्स की डेट अनाउंस हो चुकी है और सरकार का तो यह मानना है कि आईआईटी और नीट जैसे एग्जाम्स कंडक्ट करवाए जा रहे हैं, वहां पर भी लाखों छात्र हैं, तो यहां पर एग्जाम डेट अनाउंस क्यों नहीं हो रही है? और लॉकडाउन तो मार्च में आया है, उसके पहले भी 1 साल तक इस एग्जाम की डेट अनाउंस नहीं करी गई थी। डॉक्टर महिपाल ने साफ तौर पे कहा है कि जो 2.8 करोड़ छात्रों ने परीक्षा के लिए जो फॉर्म भरे थे उनसे 500 रुपये लिए गए थे और प्रति छात्र 500 के हिसाब से आप समझ सकते हैं कि सरकार के खजाने में कितनी राशि पहुंच गई। उस राशि में से ये कहा गया था, छात्रों से कमिटमेंट किया गया था कि 500 की जो फीस है उसमें से 400 रुपये बाद में लौटा दिए जाएंगे, लेकिन वो राशि भी चूँकि एग्ज़ाम की प्रक्रिया ही पूरी नहीं हुई है। ये एग्ज़ाम 2017 से जो सिलसिला शुरू हुआ था एसएससी के जो बी और सी ग्रेड के नौकरी के लिए, वो 17 से सिलसिला को अभी तक पूरा नहीं किया गया है। चौथे चरण के चुनाव भारत में कोरोना के दस्तक से पहले हो जाने चाहिए था और सरकार को वो पैसे भी लौटाने पड़ते और उन छात्रों के जो विफल रहे इस परीक्षा में उनको 400 रुपये लौटाए दिए जाते शायद। और इसीलिए भी कहा यह जा रहा है कि छात्रों के बीच में इस बात को लेकर चर्चा बहुत तेज है कि सरकार वो 400 रुपये लौटाना नहीं चाहती है या लौटाने की स्थिति में नहीं है और इसीलिए इन परीक्षा को टाला जा रहा है। हालांकि ऐसा लगता नहीं है, क्योंकि सरकार जो हज़ार रुपये कोरोना काल में लोगों के खाते में सीधे ट्रांसफ़र कर रही है, वो सरकार छात्रों के खाते में 400 रुपये वापस देने में क्यों कोताही करेगी, ये बात समझ से परे है। लेकिन ये चर्चा चूँकि छात्रों को ऐसा लग रहा है कि उनके साथ छल हुआ है, तो ये चर्चा भी बहुत जोर पकड़ती जा रही है। जो हिसाब किताब है वो इस तरह से सामने आ रहा है कि अगर 2.8 करोड़ के छात्रों के हम 500 रुपये की फ़ीस को कुल जमा जो हम रकम जोड़ें तो वो रकम 1400 करोड़ बन जाती है, जो बड़ी राशि है। दूसरी बात कि अगर देखा जाए तो छात्रों के जो 400 रुपये लौटाने की जो बात है कि फ़ीस में से 500 में से अगर 400 रुपये छात्रों के लौटाने थे, तो अगर वो 400 की रकम को जोड़ा जाए तो पूरी रकम जिन छात्रों के एग्ज़ाम में पास हो जाते हैं उनकी रकम रख के बाकी जिन लोगों को विफल छात्र हैं अगर उनका पैसा लौटाती है सरकार, तो सरकार को 1120 करोड़ रुपए वापस करने पड़ते हैं। तो ये एक राशि बड़ी राशि है और इसको लेकर भी इस वक्त जो है लगातार बातें आ रही हैं। और दूसरी बात है कि रोज़गार को लेकर कांग्रेस भी इस वक्त एक आंदोलन के मूड में है। कांग्रेस भी इसमें एक रिटेलिएशन के मूड में है, एक अभियान चला रही है सोशल मीडिया पे कांग्रेस की ओर, लेकिन सुनवाई किसी की नहीं हो रही है। नीट और जेईई एग्ज़ाम को लेकर जिस तरीके से सरकार ने चुप्पी साध रखी थी, उसी तरीके से इस पूरे मामले में भी सरकार ने अब तक चुप्पी साधे हुई है और इसीलिए छात्रों का गुस्सा लगातार बढ़ता जा रहा है। अगर देखा जाए तो कांग्रेस के आंदोलन से ज़्यादा छात्रों का आंदोलन मुखर है वर्चुअल मीडिया पर और छात्र लगातार अपनी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं और अपनी बातें रख रहे हैं। और अभी एक और ताज़ा प्रकरण सामने आया है कि कांग्रेस ने जिस तरीके से नरेंद्र मोदी का एक पुराना ट्वीट निकाला है, जब वो प्रधानमंत्री नहीं थे, 2013 का ट्वीट है वो, और उन्होंने उस वक्त के सरकार के लिए जो सवाल पूछे थे कि अर्थव्यवस्था की स्थिति गंभीर हो तो उस समय छात्रों के सवाल को अनसुना नहीं किया जा सकता, और इस वक्त जब वो खुद सरकार में हैं तब उनका ये ट्वीट वायरल हो रहा है और उनसे ये सवाल पूछा जा रहा है कि इस वक्त भी कमोबेश वही स्थिति है, बल्कि देखा जाए तो एक ऐतिहासिक महामारी की स्थिति में अर्थव्यवस्था की बहुत ज़्यादा दुर्गति हो चुकी है और ऐसे में बेरोज़गारी एक बड़ी समस्या है और बेरोज़गारी की इस बड़ी भीषण समस्या के बीच इस छात्रों के इस आंदोलन की ओर ध्यान नहीं देना या छात्रों की इस मांग को नज़रअंदाज करना सरकार को भारी पड़ सकता है। सवाल ये भी उठ रहे हैं कि नौजवानों की बदौलत सत्ता में आने वाली ये सरकार नौजवानों के इस सवाल पर चुप्पी क्यों साधे हुए? क्या आज ये नौजवान उनके लिए इम्पोर्टेंट नहीं रह गए हैं? क्या आज ये इन नौजवानों की ये समस्या उनके लिए कोई समस्या नहीं रह गई है? तो ये एक गंभीर मसला है जिस पर फ़िलहाल देश में बहुत हलचल है, वर्चुअल मीडिया में बहुत ज़्यादा दंगल है, बावजूद इसके सरकार मौन है। अगर आपको बेरोज़गार छात्रों की इन समस्याओं के बारे में कुछ भी कहना है तो हमारा कमेंट बॉक्स खुला है, हमने उसको डिसेबल नहीं किया है, आप अपनी बात वहाँ रख सकते हैं। नए मुद्दे और नई कहानी के साथ अगले वीडियो में मैं आपके सामने फिर हाजिर रहूँगा। तब तक के लिए नमस्कार।